संख्या 7 प्रश्नावली 1.1। किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक मायावी वर्ग है। मैजिकल स्क्वायर उसे कहते हैं जिसके प्रत्येक पंक्ति का, प्रत्येक स्तंभ का और प्रत्येक विकर्ण का योग समान आए। अब देखिए, जैसे यहाँ पर आपको एक वर्ग दिया है, इसमें पंक्ति है 5 ऋण 1 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 2 7 0 3 और ऋण 3। स्तंभ हम इसे कहेंगे 5 ऋण 5 0 ऋण 1 ऋण 2 3 ऋण 4 7 और ऋण 3। विकर्ण कहेंगे 5 ऋण 2 ऋण 3 और एक और विकर्ण ऋण 4 ऋण 2 और 0। तो इसी प्रकार से दूसरा है। तो हमने ये ज्ञात करना है कि इसमें से कौन सा एक मायावी वर्ग है। तो अर्थात हमने प्रत्येक पंक्ति का, प्रत्येक स्तंभ का और प्रत्येक विकर्ण का योग ज्ञात करना है। तो फर्स्ट केस जो पहला हमें दिया है, हम बाईं तरफ का वर्ग ले रहे हैं। संख्या रेखा मैंने खींच ली है क्योंकि मैं पूर्णांकों के योग और घटाने को संख्या रेखा के आधार पर करूँगा। और आप जब भी छोटी छोटी संख्याएं होती हैं, यानी छोटे पूर्णांक होते हैं, तब आप आसानी से एक संख्या रेखा खींचिए और संख्या रेखा के आधार पर पूर्णांकों को घटा या जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 7 के प्रथम भाग की बात करते हैं। फर्स्ट रो, प्रथम पंक्ति। हर एक के लिए हमने चेक करना पड़ेगा। प्रथम पंक्ति में क्या है? 5 धन ऋण 1 धन ऋण 4 बराबर। अब देखो, 5 में हमने ऋण 1 जोड़ना है, तो 5 यहाँ पे है। ऋण 1 जोड़ेंगे तो हम, क्योंकि ऋण संख्या को जोड़ना है तो बाईं तरफ आना पड़ेगा, तो 4 पे आ गई। फिर उसमें ऋण 4 जोड़ना है, फिर धन का चिन्ह लगा है, फिर ऋण 4 जोड़ना है, फिर 1 2 3 4। तो कहाँ पर पहुँच गए हम? 0 पर। तो ऐसे ही दूसरी पंक्ति, हम द्वितीय पंक्ति की बात करते हैं, फिर तृतीय पंक्ति की बात करेंगे। तो द्वितीय पंक्ति का क्या आया? ऋण 5 धन ऋण 2 धन 7। तो ऋण 5 में, अब देखो ऋण 5 पर आप पहले पहुंचेंगे, ये ऋण 5 है। अब उसके बाद इसमें ऋण जोड़ना है, तो ऋण जोड़ना है तो आप बाईं तरफ जाएंगे, ऋण 6 ऋण 7। आप ऋण 7 पर पहुंच गए हैं। तो ऋण 7 के बाद आपने उसमें फिर 7 जोड़ना है धन का। अब 7 जोड़ना है धन का, तो आप दाईं तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये भी क्या आ गया? 0। हम देखते हैं सभी पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति का योग 0 आ रहा है। स्तंभों में भी सभी स्तंभों को हमने देखा तो प्रत्येक स्तंभ का योग 0 आ रहा है। और 2 विकर्ण होते हैं तो दोनों विकर्णों का हमने योग किया, तो प्रथम विकर्ण का योग तो 0 आया, लेकिन दूसरा विकर्ण जो हमने लिया उसका योग ऋण 6 आया। तो इस दूसरे विकर्ण के योग ऋण 6 आने से आपका जो वर्ग है वो जादुई वर्ग होने से रह गया, क्योंकि इसका भी अगर योग 0 आता तभी ये जादुई वर्ग होता। तो पहला जो वर्ग दिया है वह तो जादुई वर्ग नहीं है, यह तय हो गया। अब इस प्रकार हम दूसरे के लिए जांच करते हैं। तो दूसरा जो वर्ग है, आपको ये दिया है दूसरा संख्याओं का वर्ग। तो अब हम देखते हैं कि दूसरे वर्ग में पूर्णांकों का योग जो आ रहा है प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक स्तंभ में और प्रत्येक विकर्ण में, वो क्या आ रहा है। अब दूसरे की बात करते हैं हम। प्रथम पंक्ति का योग कितना आ रहा है वो जांच करते हैं। प्रथम पंक्ति में पूर्णांक हैं 1 ऋण 10 और 0। 1 में आपने ऋण 10 जोड़ना है और फिर उसमें 0 जोड़ना है बराबर। तो इसमें संख्या रेखा की मदद ले सकते हैं। 1 में ऋण संख्या को जोड़ना है तो बाईं तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का मतलब कहाँ पर पहुँच जाएंगे? ऋण 9 पर। फिर उसके बाद उसमें 0 का मतलब कुछ नहीं जोड़ना था। द्वितीय पंक्ति का योग क्या आ रहा है? द्वितीय पंक्ति में आपके पास है ऋण 4 में जोड़ना है ऋण 3 को, फिर उसमें जोड़ना है ऋण 2 को। तो ऋण 4 पे हम हैं, इसमें ऋण 3 जोड़ेंगे तो बाईं तरफ जाएंगे, 1 2 3 ऋण 7 पर पहुंच गए। फिर इसमें ऋण 2 जोड़ेंगे तो 2 स्थान ऋण 8 के बाद फिर से इसमें भी क्या आ जाएगा? ऋण 9।
अब तृतीय पंक्ति के पूर्णांकों को जोड़ते हैं। तृतीय पंक्ति के पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो तृतीय पंक्ति में 6, 4 और ऋण 7 हैं। ऋण 6 है, धन 4 है और धन ऋण 7 है। तो पहले हम ऋण 6 में 4 जोड़ेंगे। ऋण 6 यहाँ पर है तो इसमें 4 धन का जोड़ना है, तो 1, 2, 3, 4 ऋण 2 पर पहुँच गए। अब इसमें ऋण 7 जोड़ना है तो फिर अब बाईं तरफ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर से हम कहाँ पर पहुँच गए, ऋण। दूसरी स्थिति में इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति का, प्रत्येक स्तंभ का और प्रत्येक विकर्ण का योग हमें ऋण 9 प्राप्त हो रहा है, यानी एक समान प्राप्त हो रहा है। तो क्या कहेंगे हम, प्रथम स्थिति में जो वर्ग है वह मायावी वर्ग नहीं है और दूसरी स्थिति का जो वर्ग है वह मायावी वर्ग है। तो आप लिखेंगे आंसर, अतः द्वितीय वर्ग जो आपको दिया है, द्वितीय वर्ग जो सेकंड नंबर के रूप में है, एक मायावी वर्ग है।